आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे बनता है, एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, कैसे हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे हमारे बॉडी में किस फॉर्म में ये जाता है, कैसे हमारे बॉडी में किस फॉर्म में यूटिलाइज होता है। हमारे बॉडी के लिए सबसे पहले बता दूं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बहुत सारे हार्ट डिसीजेस कॉज करता है। तो जितने भी कोलेस्ट्रॉल है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन लिवर में होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में फैट, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, टिश्यूज तक जाता है। क्योंकि इसको हमें इस फॉर्म में इसलिए ट्रांसफर करना होता है क्योंकि ये फैट है और ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो ब्लड के साथ ये इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। इसीलिए लिवर में ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में हमारे लिवर से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम। ठीक है, अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? डाइजेस्टेड फैट को टिश्यूज से वापस लाता है लिवर तक, बाइलरी एक्सक्रीशन के लिए और बाइल एसिड के कन्वर्जन के लिए। तो ये काम होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी स्टक हो जाता है तो वो प्लेक का फॉर्मेशन कर देता है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थिकन हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो जो एलडीएल का फंक्शन है उसका जस्ट रिवर्स जो है वो एचडीएल का फंक्शन है। तो एचडीएल क्या करता है? उन प्लेक को मेच्योर होने से प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम इसे एंटी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में एक्सेस फैट का जाना भी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट हम कंज्यूम करेंगे, हमारा लिवर उतना ज़्यादा एलडीएल यानी लो डेंसिटी को लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करेगा और उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में उसका डिपोजिशन होगा। तो हमें हेल्दी फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए रेदर देन अनहेल्दी फैट, और फैट जो है हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस फैट होगा तो वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में टिश्यूज तक जाएगा और फिर उसके बाद रिवर्स प्रोसेस होगा और फिर वो स्टोर होगा हमारे बॉडी में एज अ फैट सेल्स। एट द सेम टाइम, अगर हमारे बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी है और हम एक्सेस फैट लेते जा रहे हैं अपने डाइट में, तो हमारा बॉडी जो है ट्राइग्लिसराइड या फैट को कैरी करने के लिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बनाता रहेगा और वो अगर गलती से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाके स्टक हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन किया, तो हार्ट अटैक के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों फैट ही होता है, बट कोलेस्ट्रॉल जो होता है हेल्दी फैट होता है, जो हमारे सेल्स और बॉडी रिपेयर में हेल्प करता है, सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट हम पुट ऑन करते हैं, ओबेसिटी होता है और बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। मेनली अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी में बढ़ता है तो मेनली वो कोरोनरी हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, इसीलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी में ऑप्टिमल अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओवरऑल बिल्डिंग ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। तो हम क्या ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़े? हमें अपने डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। अगर हमारा वेट एक्स्ट्रा वेट है तो हमें उसे लूज करना होगा, एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐड करने होंगी, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है या गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ता है। और कुछ ऐसे फूड्स हैं उनको हमारे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
फैटी फिश, बेरीज, ये सारी खाने की चीज़ें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और हमें अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, और अगर अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो वो मॉडरेशन में होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन सी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स में एलडीएल का डिपोजिशन होने से। So thank you. If you found this video useful, please like, share and subscribe my channel.